हेलो एवरीवन। सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। जीवी फाउंडेशन की तरफ से आप है अपने एस के सर के साथ। आज हम बात करेंगे कुछ आगे के टॉपिक जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस, और उसका पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री, और चैप्टर हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के कि क्या क्या टॉपिक हमें डिस्कस करने जो लास्ट इस चैप्टर को करते हैं एंड, और उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक क्वेश्चंस जो इससे पूछे गए हैं, एज वेल एज क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एज यू नो दैट कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वो भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे। आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करने की। तो हमने इससे पहले की क्लास में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को डिस्कस किया था। केमिकल इक्वेशन को भी कैसे समझा जाए, क्या क्या सिंबल इसके इंडिकेट करते हैं उसको समझा था। बैलेंस कैसे किया जाता है किसी केमिकल इक्वेशन को, उसकी वेरियस स्टेप्स को हमने एक एग्जांपल को लेकर समझा था। इसके बाद मैंने आपको ये समझाया था कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें पहला है कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर दूसरा हमने पढ़ा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी बेसिकली दो टाइप की हमने पढ़ी थी, थर्मल डीकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी डिस्कस किया था, और नेक्स्ट हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी डिस्कस किया था। ये भी दो टाइप की होती है, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन। फिर हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ एक और जो टॉपिक हमारा है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज हम बेसिकली तीन टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और फिर ये हमारा चैप्टर 1 हो जाएगा फिनिश। तो क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन, उसको एक बार देख लीजिएगा। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या हो, साइमल्टेनियसली हो। जैसा कि मैंने इससे पहले की रिएक्शन में भी आपको समझाया था कि वहां पे भी क्या हो रही थी, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर याद हो, आयरन ऑक्साइड का क्या बन रहा था, आयरन। तो मैं कह सकता हूं कि आयरन ऑक्साइड का यहाँ सीधा सीधा रिडक्शन हो चुका है। क्या हो चुका है, रिडक्शन। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी उसके पहले की जो क्लास है उसकी रिएक्शन आप देखना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी वहां, और मैंने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो वो बातें मैंने आपको समझाई थी। तो यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन का एक बेसिक एग्जांपल आपके सामने सेट है। हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करवा रही है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं, और ये बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर बन रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है आपके लिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो चीज़ हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझना अच्छे से कि कोई भी रिडक्स रिएक्शन है उसमें दोनों चीज़ें एक साथ होगी, जिसे हम कहते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे, और देखो सीबीएसई का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो मैं बार बार मेरे प्यारे बच्चों आपको एक ही बात कहूँगा कि आप पूरा फोकस किस पे करिएगा, रिएक्टेंट पे करिएगा, कि रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करना प्रोडक्ट का, और आंसर में रिएक्टेंट ही लिखना है आपको। ठीक है, जैसे अगर मैं आप कहूँ कि हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हुआ, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में एक तरीके से आप कह सकते हैं हाइड्रोजन रिमूव हो गए। तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यस और नो। और क्लोरीन के साथ कौन आ गए हैं, हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं। तो यहाँ एक तरीके से क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन। तो आप सभी को पता है जहाँ रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहाँ ऑक्सीडाइज्ड होता है या ऑक्सीडेशन होता है इसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब आपको डेफिनेशन अगर याद हो तो मैंने कहा था, ऐसा एजेंट जो खुद को तो ऑक्सीडाइज कर लेता है और सामने वाले को क्या कर लेता है। देखो यहां देखिएगा, सल्फर है तो सल्फर खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, और सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस। क्या कर देगा, तो इसका नाम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका नाम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए, कुछ वीक स्टूडेंट होंगे जो मतलब लगता है कि भाई प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है, तो आप सीधा समझिएगा कि जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड काम कर रहा है। ठीक है, और
यहाँ बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में काम कौन कर रहा है, क्लोरीन काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट, इसके आगे की बात समझते हैं कि कोरोजन क्या होता है। टॉपिक लगभग ये डिलीटेड है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कहीं कहीं बोर्ड में ये डिलीटेड नहीं है, जैसे बिहार बोर्ड हो गया आपका, ठीक है, फिर आपका मतलब GSEB बोर्ड हो गया, वहाँ पे टॉपिक हैं। एक स्लो प्रोसेस जिसमें डीके हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है, मेटल्स का हो रहा है। वजह क्या है सर, तो इसकी वजह है एयर, मॉइस्चर और एसिड। तो ध्यान रखना कि आपसे अगर सीधा पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन, तो 3 ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन ऐसा दे रखा होगा जो कोरोजन को पैदा नहीं करता या कोरोजन को डेवलप नहीं करता है। 3 कौन से हैं सर, एयर, मॉइस्चर और एसिड, ये तीनों ऑप्शन में मिल सकते हैं, और चौथा ऑप्शन ऐसा होगा जो ये कोरोजन से उससे कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें, आप लोगों ने देखा होगा घर पे, जो हम देखते हैं कि गेट के ऊपर जंग लग गया है, ठीक है, या किसी नट बोल्ट पे जंग लग गया है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, मतलब जंग लगना ही इंग्लिश में कहलाता है कोरोजन। ओके, जब हम कह सकते हैं कि आयरन जब कंबाइन होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, या हम कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बनाएगा क्या, रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस आर कॉल्ड रस्ट। देखो अब ये क्वेश्चन पूछने के थोड़े से तरीके बदल सकते हैं। अब जैसे ये कलर दे दिया आपको कि रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस बन रहा है, तो सब्सटेंस का नाम बताइए। तो आप याद रखना, एक तरीके से ये कोरोजन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, कोरोजन। इसमें आयरन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बात आयरन की चल रही है। तो आयरन की रिएक्शन किसके साथ हुई है, ऑक्सीजन के साथ हुई है। किसकी प्रेजेंस में हुई है बेटा, एयर की प्रेजेंस में हुई है, और हम कह सकते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। और किस टाइप का ये कलर है, रेड और ब्राउन कलर है, और यहाँ रस्टिंग डेवलप हो चुकी है। तो दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, केमिकल फॉर्मूला याद रखिएगा, Fe2O3 XH2O। यहाँ X शो करता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कि कितना अमाउंट जो है या कितने नंबर ऑफ मोल्स है वाटर के वो रिएक्ट हुए हैं किससे, आयरन ऑक्साइड से। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो डेफिनेटली यहाँ क्या होगा, डीके उतना ही ज़्यादा होगा। एक और सवाल जो यहाँ पूछा जा सकता है कि कोई भी कोरोजन होता है उसमें किस टाइप की रिएक्शन होती है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए क्या क्या प्रिवेंशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोरोजन से आयरन रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको बचाने के लिए। तो कोरोजन डैमेज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, शिप, ऑटोमोबाइल एंड अदर आर्टिकल मेड ऑफ आयरन। हैंस हम प्रिवेंट करने के लिए कोरोजन जरूरी है कि हम उसको क्या करें, प्रिवेंट करें, बट दिस विल नॉट ओनली सेव मनी बट कैन ऑल्सो प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट्स। तो देखिएगा, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि हमें कोरोजन से प्रिवेंट करना है जो आयरन ऑब्जेक्ट है, तो क्या है उसका मतलब, कह सकते हैं कि आपको पूछा जाएगा उस प्रोसेस का क्या नाम है। तो आप सिंपल भाषा में आंसर देना बेटा कि गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जिंक की कोटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे आपने गेट देखे होंगे घरों में, तो गेट के ऊपर कलर करते हैं, तो किसकी कोटिंग है ये, एक तरीके से जिंक की कोटिंग है जो आयरन को कोरोजन से प्रिवेंट करता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद अदर मेटल्स, तो ये दूसरे 2 मेथड हो गए, एक तो गैल्वेनाइजेशन हो गया और एक हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद अदर मेटल्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका क्या नाम है, रेंसिडिटी। चलिए रेंसिडिटी को डिस्कस करते हैं और चैप्टर को समाप्त करते हैं। रेंसिडिटी, ऑयल और फैट किसके साथ रिएक्शन कर ले, ऑक्सीजन के साथ, और क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, तो यहाँ इसे कहेंगे रेंसिडिटी। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेंसिडिटी कहेंगे। मतलब ये मान के चलिए ऑयल फैट्स, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कर रही है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या कर रही है, बदल जा रही है रैंसिड में, मतलब स्पॉइल हो जा रही है, अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात करें। ये सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर और बाय यूजिंग द एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, एक तरीके से ऑक्सीडेशन से बचाते हैं किसको, ऐसे फूड को जिसमें क्या प्रेजेंट है, फैट्स और ऑयल प्रेजेंट है।
और स्टोरेज ऑफ फूड इन एयर टाइट कंटेनर ऑल्सो डेसेलरेट ऑक्सीडेशन। इसलिए आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी है वो रोटी को भी किस में रखती है, एयर टाइट कंटेनर में रखती है, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये नहीं है तो ऑयल और फैट से बनी हुई चीज़ें अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा और ये पूरा सब्सटेंस रैंसिड हो जाएगा। इस पूरे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लेके आएंगे जिसको आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक एमसीक्यू रहेंगे, कुछ एक 1 मार्क्स 2 मार्क्स की भी आंसर हम डिस्कस कर लेंगे आपके सामने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एसके सर के साथ। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।